अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। अच्छा जी, ये आज का हमारा टॉपिक आईसीटी का चैप्टर आपने शुरू किया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वायर्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हैं वो दो तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। एक जो है वो वायर के ज़रिए होते हैं और एक जो है वो आपके पास रेडियो वेव्स होती हैं, वो थ्रू जो है वो आपने स्पेस इनको जो है वो ट्रैवल करवाना होता है। आजकल जो है वो ये स्पेस वाला सिस्टम ज़्यादा चल रहा है। ये वायर वाला सिस्टम जो टेलीफोन होते थे पीटीसीएल टेलीफोन, वो आजकल कम हो गए हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन का यूजेज ज़्यादा हो गया। Alexander Graham Bell in 1876 made a simple telephone model to send voice in the form of electrical signal from one place to another. It consists of a metal reed, an electric coil, and a vibrating diaphragm. Modern telephone also uses transmitted over phone lines. Telephone system has two parts, the mouthpiece and the earpiece. टेलीफोन सिस्टम जो होता है इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये जो होता है वो आपके पास ईयरपीस होता है और ये जो होता है ये माउथ पीस होता है। माउथ पीस एंड रिसीवर कंटेन कार्बन ग्रैनुल्स and a thin metal diaphragm. When we speak into the mouthpiece, the sound vibration also vibrate the diaphragm. A slight vibration of the diaphragm compresses the carbon and thus an electrical current can flow through the wire. This process is reversed at the other end of the line by the receiver. The electrical current flowing through an electromagnet in the receiver produces a varying magnetic field. The magnetic field attracts the thin metal diaphragm in the receiver, causing it to vibrate. This vibration of the diaphragm produces sound waves. ये जो वाइब्रेशन होती है फिर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो है वो हमारे पास हमें प्रोवाइड करती है। इससे जो है वो करंट जो है वो फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह। इसके बाद जो है वो ट्रांसमिशन रेडियो वेव्स हैं थ्रू स्पेस। इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आर माइक्रोफोन, अ टीवी कैमरा और अ कंप्यूटर कैन बी सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यूजिंग ईदर केबल्स और रेडियो वेव्स. Information in the form of audio frequency AF signals may be transmitted directly by cable. However, in order to send information over a long distance, it has to be superimposed on electromagnetic waves. ठीक है जी, ये आपके सामने जो है वो डायग्राम बनी हुई है। ये एंटेना लगा हुआ है, ये RF एम्पलीफायर है, डीमोड्यूलेटर है, ऑडियो एम्पलीफायर है और ये लाउड स्पीकर है। इस तरह से ये आवाज़ हमें रिसीव होती है। साउंड वेव्स प्रोड्यूस एट द रेडियो स्टेशन आर चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स through microphone. These electrical signals are then fed into the transmission antenna, which consists of two metal rods. Signal falling on the transmission antenna oscillate the charges, which then emit these electrical signal in the form of electromagnetic radio waves. At the receiving end, the receiver selects and amplifies the modulated signal. The demodulator then extracts the information signal and delivers it to the receptor. Radio transmission and receiver system, ये आपके पास पूरा सिस्टम बन जाता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास फैक्स मशीन है, सेल फ़ोन है और फ़ोटोफ़ोन है। तो सेल फ़ोन के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं। फैक्स मशीन जो होती है ये आपके पास जो है वो एक टेलीफोन टाइप जो है वो मशीन होती है। इसके अंदर हम एक पेपर जो है वो डाल देते हैं और फैक्स नंबर कई जगह पे आप लोगों ने पढ़ा व देखा होगा कि वो कैसा फैक्स जो है वो नंबर होता है, वो भी टेलीफोन नंबर की तरह का ही होता है। तो आप क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह अगर पेपर सेंड करना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम फैक्स मशीन के ज़रिए उसको भेजते हैं, उसे फैक्स मशीन में हम डाल देते हैं। जिस जगह हमने सेंड करना होता है उधर भी फैक्स मशीन का होना लाजमी है। वहाँ पे हम नंबर एंटर करते हैं तो दूसरी जगह पे उसका प्रिंट आउट जो है वो बाहर आ जाता है। इसको फैक्स मशीन कहते हैं, ठीक है। टेलीफिस्माइल्स और फैक्स मशीन्स आर अ मस्ट फॉर मैनी बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड. अ फैक्स मशीन बेसिकली scans a page to convert its text and graphic into electronic signals and transmit it to the another fax machine through telephone line. The receiving machine converts the signal and uses a printer to create the copy of the messages that was sent. ठीक है, तो ये जो है वो इस तरह से सेंड करता है कॉपीज़ को। उसके बाद जो है वो आपके पास है सेल फ़ोन, मोबाइल जिसको कहते हैं। रेडियो टेक्नोलॉजी इज़ अप्लाइड इन मोबाइल फ़ोन. इट इज़ अ टाइप ऑफ रेडियो हैविंग टू कम्युनिकेशंस. अ सेल फोन कैरीज अ रेडियो ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर इनसाइड इट. इट सेंड एंड रिसीव द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव. सेल फ़ोन के बारे में आप मेरे से भी अच्छा जानते होंगे, ठीक है।
Cell phone network system consists of cells and base stations (BSCs) and mobile switching centers (MSCs). A base station is a wireless communication station set up at a particular geographic location. The geographical area converted by a single base station is known as a cell. The group of cells forms a cluster. All BSCs within a cluster are connected to a MSC using LAN lines. The MSC store information about the subscriber located within the cluster and is responsible for directing calls to them. When a caller calls another cell phone, sound waves of the caller are converted into radio wave signal. ये आपने जो है वो अब इसको याद करके पूरा पढ़ के इसको आपने लिखना है। फ़ोटोफोन जो है इसके अंदर जो है वो आपको फ़ोटो भी मिल जाती है, सिर्फ साउंड नहीं सुनाई देती, फ़ोटो भी मिल जाती है। मॉडर्न वर्जन ऑफ फोटोफोन और वीडियो फोन इज शोन contrary to common telephone. Users can see the picture of each other by using the photo and phone number of a friend and family member on this telephone. We can call them by pressing the pad with their photos. Thus we can communicate with our relatives and friends on photophone with the physical appearance of each other. अब हम फिज़िकली जो है वो appearance इसकी जो है वो हम देख सकते हैं किसी की भी। आपके पास ये आज के टॉपिक थे, फैक्स मशीन, सेलफ़ोन और फ़ोटोफ़ोन। आपने इनको जो है वो याद करना है कि किस तरीके से जो है वायर के ज़रिए ट्रांसमिशन होती थी और किस ज़रिए से अब स्पेस के ज़रिए रेडियो वेव्स की ट्रांसमिशन होती है। तो 10th क्लास आप लोगों ने इन तीनों टॉपिक्स को याद करना है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन उसी तरह से एक्सट्रैक्ट करने हैं और इनका काम जो है वो आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे करना है। ठीक है, इसमें से भी आप 2 से 4 शॉर्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। इस टॉपिक में से भी ये टॉपिक बनाकर आपने इसको जो है वो कॉपीज़ पे नीट करना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।